बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मान दादाजी बोले कि ये गुरु महाराज वशिष्ठ जी, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरे कल्याण हो जाए। मैं ऋषि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत और अंत में मोक्ष देने वाला फागुन के महीने के शुक्ल पक्षी मैं आंवला एकादशी को माता वर्णन करूं तो ध्यान लगा कर सुन। यह सब व्रतों में और उत्तम फल देने वाला व्रत है, सब पुण्य को देने वाला है। और 1000 गाय दान देवे ये तो पुण्य आज की 11 को व्रत करने से मिल जाए। तो ध्यान लगा सुन। एक वैदिक नाम को नगर और भी नगरी के माँ ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय आदि चारों वर्ण रिया करता आनंदपुर सदैव वेद ध्वनि गुंजा करया करती। उस जगह पापी दुराचारी नास्तिक आदि नहीं थे। उस नगर में चैत्रथ नाम का और चंद्रवंशी राजा राज करया करता। वह महान विद्वान था, धार्मिक था और उस राज्य में कोई भी दलदरी कंजूस नहीं था। उस राज्य में सब निवासी भगवान का भगत था और वहाँ के निवासी बूढ़ों लेकर के बालक तक प्रत्येक हर एकादशी को व्रत करया करता। मिनिमम 2 11 दोनिया को व्रत करता। एक समय फागुन के महीने की शुक्ल पक्ष आंवला नाम की एकादशी आई तो उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक बूढ़ों लेकर बालक तक सब एकादशी को व्रत करो। ठाकुर जी के मंदिर में गया और एक साथ में सारा का सारा मिल करके एक घड़ा ले गया। घड़े की स्थापना करके धूप दीप शु प्रसाद शु पूजा करके पंचरत्न और छत्तों आदि पूजा करके फिर आंवले के नीचे बैठ करके सब ने पूजा करी। और आंवले ने धात्री भी कहे कि हे सब धात्री की पूजा करके फिर सब लोगों ने हाथ जोड़ के स्तुति करी। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा जी के द्वारा आप उत्पन्न हो, समस्त पापों को नष्ट करने वालों, मैं था के चरणों में प्रणाम करा। अब तो मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम भी राम जी के द्वारा रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हुए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों को हरण करो। और इस प्रकार उस देवालय में रात्रि में बैठकर सब लोगों ने जागरण किया। उस समय एक बेल आयो, महापापी दुराचारी अपने कुटुंब को पालन पोषण करतो और जीव हत्या करतो। वो भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो, कुछ भोजन की इच्छा शिव मंदिर के और एक खुण में आकर के बैठ गए। उस जगह लोग भगवान की और पूरे दिन 11 को व्रत करेड़ा तो सब लोग मंदिर में जावे, आंवले की पूजा करे। वो लोगों ने देख तो रही हो, रात ने जागरण लाग्यो तो जागरण भी सुन तो रही हो। सुबह हो तो लोग तो आप के घरे चलिया गया जागरण देवरा। बेलियो भी अपने घरे गयो, घरे जाकर के भोजन करो। कुछ समय बीतने के बाद में उस बेली की मृत्यु होगी। आंवला एकादशी के व्रत के प्रभाव से और जागरण के व्रत प्रभाव से और वही जाकर के राजा के घर जन्म लियो और नाम रखियो वसुरत। वो बड़े होने पर चतुरंगी सेना के सहित धन दाने से और युक्त होकर के 10,000 गवां ने पालन पोषण किया करतो अतो बड़ा राजा बन गयो। तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता के में विष्णु भगवान के समान, समा में धरती के समान, अत्यंत धार्मिक सत्वादी कर्मवीर विष्णु भगवान को भगत बन गयो। वह प्रजा को पालन पर करा करतो, दान भी दिया करतो, नित्य भगवान की पूजा करा करतो। एक दिन वो शिकार करने के लिए वन में गयो। देव योग से वन को रास्तों भूल गयो, दिशा को ज्ञान रियो को नहीं। उसी कारण से वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे। उस समय पार से निकल करके कुछ डाकू आया। वो राजा को अकेला देख करके मारो मारो पकड़ लो शब्द कर टूट पड़ा और कहने लगा कि वो दुष्ट राजा अपने परिवार ने, माता ने, पिता ने, पोता ने बहुत मारा समझन, इसलिए आज इन्हें मारो। इस प्रकार उसे मारना चाहिए। ऐसा कहकर डाकू राजा को मारने लगे, उस पर अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर नहीं गिरते नष्ट हो जाते और राजा के तो पुष्प के समान लगे। उन डाकों के अस्त्र शस्त्र से उल्टो पार होने लगे जिसे मूर्छित होकर के उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और देवी अत्यंत सुंदर और सुंदर वस्त्रों से आभूषण होकर अलकत और भरकुटी टेढ़ी टेढ़ी लाल लाल आंखें और निकल रही थी। उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत हुए। वह डाकुओं को मारने दौड़ी तो डाकुओं को सारा का सारा काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जग्यो तो डाकुओं ने मर्या देख पर सोचने लगे, भी ई वन में हमारी कौन रक्षा कर सके, मारो इतिशी कौन है। ऐसा विचार करो बीते में आकाशवाणी की, हे राजा, तू विष्णु भगवान को भगत है, पूजा करी, भगवान के अलावा थारी कोई रक्षा करने वालों को नहीं, भगवान ही थारी रक्षा करिए तन बचाए। इस प्रकार राजा आकाशवाणी सुन करके भगवान के चरणों में प्रणाम कर
वापिस आपकी नगरी में सुखपूर्वक आ गयो। मैं ऋषि वशिष्ठ जी बोला, हे मानदाता, ये सब ये आंवला एकादशी को प्रताप है, बहुत बड़ो पुण्य मिले। जो को मनुष्य शरीर पा करके ये आज की आंवला एकादशी को व्रत करे, आंवले की पूजा करे, आंवले की 108 फेरी देवे और भगवान की कथा सुने या सुनाओ, तो भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।